नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? तो यार, कल का भी मैच बहुत बढ़िया गया अपना। और आज भी वही कोशिश रहेगी कि बढ़िया मैच जाए। तो स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। ध्यान से हर बात सुनिएगा। हर बात में एक अच्छे प्लेयर की कहानी छुपी है, और जो आपको हेल्प करेगा एक अच्छी टीम फॉर्म करने में, और अल्टीमेटली आपका पैसा डबल करने में मात्र 3.5 घंटे में। तो आज का जो मैच है वो वाला मैच होने वाला है, एक तरीके से जो मैच कैंसिल हो गया था यार। तो टीमें डीसी और पंजाब की हैं, लेकिन वेन्यू इस बार चेंज हो गया है। पिछली बार वेन्यू था धर्मशाला, इस बार है जयपुर का। तो जयपुर भी देखिए बहुत ही बढ़िया बैटिंग पिच है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा विकेट्स नहीं गिरते। स्पेशली सेकंड इनिंग में तो विकेट ही नहीं गिरते। अगर 170-80 बनाए तो मुश्किल से 2-3 विकेट मैक्स गिरेंगे यार। स्पेशली अगर पंजाब चेस करने पे आई तो वो शायद बहुत कम विकेट के नुकसान पे चेस कर ले। उनका टॉप ऑर्डर भी फॉर्म में है। और जब लास्ट बार ये भिड़े थे और पंजाब पहले बैटिंग कर रही थी, तो भाई प्रियांश आर्य ने भी अच्छी पारी खेली थी, प्रभ सिमरन भी अच्छी पारी खेल रहे थे, और बाद में जो बंदे आते वो भी अच्छी पारी खेल सकते थे। दिल्ली की बॉलिंग वैसे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो चुकी है स्टार के जाने के बाद। विकेट्स ही नहीं निकलते उनसे अब, है ना। तो अब कहानी है कि इस मैच में डीसी के लिए तो देखिए कुछ ज़्यादा मोटिवेशन नहीं बचा। अब उनकी प्लेऑफ्स की जो जर्नी थी वो ख़त्म हो गई। वो मुंबई ने उनके 5 सपनों पे पानी फेर दिया। अब उनका सपना टूट गया अब इस बार तो प्लेऑफ्स में। बट पंजाब इस मैच को जीत के या टॉप 2 में जगह पक्की करना चाहेगी अभी, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ओपन पोजीशन है टॉप 2। अभी भी देखा जाए तो मुंबई काफ़ी हद तक चांस है कि वो पहुंच जाएगी टॉप 2, लेकिन बाकी 3 टीमों में कोई एक टीम पहुंच जाएगी टॉप 2। तो उसके लिए हर टीम चाहती है जो प्लेऑफ्स पहुंच चुकी है कि भाई वो मैच जीते। और डीसी को बस ये है कि भाई अब अपना आत्मसम्मान बचाने वाली बात है। लेकिन एक डीसी के साथ अब एक क्या बल्कि इनके साथ काफ़ी चीज़ें ना इनके साथ नहीं है। सबसे बड़ी बात, इनके कैप्टन जिनको पिछले मैच में फ्लू हो रखा था वो अवेलेबल नहीं थे। आज के मैच में चांसेस हैं 50-50 कि वो अवेलेबल हो जाएं, बट 50-50 है, मतलब हो सकता ना भी हो। दूसरा, स्टार्क जो उनके अच्छे पेसर थे वो भी नहीं है। तो बॉलिंग तो देखो काफ़ी हद तक वीक हो जाएगी इन दोनों प्लेयर के एब्सेंस में। कुलदीप रंग में नहीं दिख रहे ज़्यादा। फाफ दू प्लेसेस भी यार फ्लॉप हो रहे हैं लगातार 3 मैचेस से, सिंगल डिजिट में जा रहे हैं। केएल राहुल भी लास्ट मैच में अच्छा नहीं कर पाया ज़्यादा। तो काफ़ी चीज़ें डीसी के फेवर में नहीं हैं। लेकिन पंजाब के साथ सब कुछ फेवर में है। उनकी बैटिंग स्ट्रांग है, और हो सकता है इस मैच में जोश इंग्लिश भी वापसी कर दें। स्टॉइनिस भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो काफ़ी हद तक स्क्वाड स्ट्रेंथ के हिसाब से पंजाब पे आप दांव लगा सकते हो दोनों इनिंग में। बट डीसी सरप्राइज कर सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ मैचेस में जो प्लेऑफ्स में क्वालिफाइड टीम्स हैं वो अब उन टीमों से हार रही हैं जो टीमें क्वालिफाई नहीं कर पाई। जैसे कल आरसीबी हारी एसआरएस से, जीटी हार गई लखनऊ से। तो अगर वो उस ट्रेंड को फॉलो करे तो हो सकता है डीसी भी हरा दे आज पंजाब को। व्हाट अ पॉसिबिलिटी। फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, तो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सीधा बात करते हैं पिक्चर रिपोर्ट की। तो जैसा कि मैंने बताया भाई, फ्लैट ट्रैक है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, और ये चीज़ बयां करती है कि फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 200 है लास्ट 5 मैचेस का, और 178 है सेकेंड इनिंग का। और ये एवरेज भी ख़राब करने वाली राजस्थान थी, जिन्होंने सेकेंड इनिंग में 117 बनाए थे। नहीं तो ये एवरेज भी आराम से 190 पार होता। यहाँ पे टोटल जो विकेट गिरे हैं फर्स्ट इनिंग में 20 गिरे हैं। मतलब आप सोचो ऑन एवरेज 4 विकेट गिरे हैं 5 मैचेस में। अगर एवरेज निकालोगे 12 विकेट मिले हैं पेसर को, और 8 विकेट मिले हैं स्पिनर को। दूसरी इनिंग में गिरे हैं 25 विकेट, 16 मिले हैं पेसर को और 9 मिले हैं स्पिनर को। तो स्पिनर को आप ऐसे मान लो कि 2 विकेट मिल रहे हैं पेस को, तो 1 विकेट मिल रहा है स्पिन को। क्वालिटी स्पिन को बैक करना है आप कर सकते हो।
लेकिन फिर भी अच्छा पेसर लेने की स्पॉट है तो वो पहले लो। अच्छा पेसर मत छोड़ना इस मैच में। यहाँ पे दोनों के रिकॉर्ड ही बहुत ही बेकार हैं यार। 7-7 मैच खेल चुके हैं इस ग्राउंड पे और 2-2 आ रहे हैं। तो इस ग्राउंड पे किसी की कहानी अच्छी नहीं है। और इस सीज़न सिर्फ पंजाब इज़ द ओनली टीम जिन्होंने इस ग्राउंड पे एक मैच खेला है आरआर के खिलाफ। डीसी ने वो भी नहीं खेला। तो इस सीज़न इनको अनुभव भी नहीं है इस ग्राउंड पे कैसा बिहेव कर रही है ये पिच। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस को और करंट फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा पंजाब के फेवर में आप जा सकते हो। आज वेदर क्लियर है यार, जयपुर में कोई बारिश वारिश नहीं आने वाली अभी। दोस्तों यहाँ पे डिफेंडिंग थोड़ी प्रिफर्ड है क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए 3 बारी मैच जीता गया है, 2 बारी चेस करके। तो बहुत ही मतलब ठीक है, 60-40 का ही है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है। तो अच्छी टीम को बैक करो। डिफेंडिंग और चेसिंग दोनों यहाँ पे पॉसिबल है। ये दोनों टीमें 33 टाइम्स एक दूसरे के साथ मैचेस खेल चुकी हैं। 16 बार जीती है दिल्ली और 17 बार जीती है पंजाब। इस ग्राउंड पे पहली बारी ये लोग खेलेंगे क्योंकि ये दोनों के लिए न्यूट्रल ग्राउंड। अब दोस्तों टीम कैसे बनानी है, क्योंकि मेन मुद्दा वही है। तो पहले तो हमने ना ये जो 4 पैरामीटर हैं इनके हिसाब से हमने 11 देखी। जो 11 टॉप प्लेयर इस सीज़न जिन्होंने परफॉर्म किया, जिनके टोटल पॉइंट फैंटेसी पॉइंट हायर हैं, उनको मैंने रैंक किया। फिर मैंने हेड टू हेड डेटा देखा, उनको रैंक किया। फिर मैंने वेन्यू के डेटा देखे, फिर उनको शॉर्टलिस्ट बनाया। फिर परसेंटेज पिक तो बहुत इजी होता है यार, ठीक है, पता है कैसे बनाते हैं। तो इन चारों लिस्ट में यार 2 बंदों का नाम कॉमन निकला है। पंजाब से प्रभ सिमरन और दिल्ली से केएल राहुल। दोनों को ले जाना है सेफ टीम में बिना किसी डाउट के। उसके बाद जो दूसरी लिस्ट है हमारे पास, उसमें आप देखोगे तो इनका वेन्यू रिकॉर्ड या तो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है या फिर बहुत ही कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। श्रेयस अय्यर का भी इस ग्राउंड पे अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, ये थोड़ा जान के सरप्राइज़ होगा। अक्षर पटेल ने भी यहाँ पे कुछ खास नहीं किया, 4 में 2 विकेट लिए हैं और कुछ थोड़े बहुत ही रन बनाए हैं। प्रियांश आर्या का भी यहाँ पे एक मैच में 8 रन है, नॉट अ गुड रिकॉर्ड। हर्षदीप के यहाँ पे हैं 0 विकेट। अच्छा क्या है, हेड टू हेड इन चारों के बढ़िया हैं, सेंटिमेंट्स के साथ है और फॉर्म बढ़िया है। चहल के साथ फॉर्म थोड़ा सा उनका डिप कह सकते हो, तो ओवरऑल फैंटेसी पॉइंट थोड़े कम है। लेकिन इस ग्राउंड पे इस टीम के अगेंस्ट बहुत विकेट निकाले हैं और सबसे ज़्यादा विकेट अगर किसी ने निकाले हैं तो चहल ने निकाले हैं। और वहीं पे इनका सेंटिमेंट्स इनके साथ है, तो इनको आप फिक्स लेके जाइएगा आज। यानसन का हेड टू हेड रिकॉर्ड इज नॉट दैट अमेजिंग बट ग्राउंड रिकॉर्ड इज स्टिल गुड इनफ टू बी कंसीडर्ड। बाकी फॉर्म एंड सेंटिमेंट्स उनके साथ है। इस वेन्यू पे आंकड़े अच्छे हैं, ओवरऑल फॉर्म में टॉप 11 में क्वालिफाई नहीं कर पाए, बहुत नीचे बैटिंग करते हैं इसलिए। हेड टू हेड कुछ खास नहीं है, सेंटिमेंट्स बैटिंग का अच्छा है, वो हैं ट्रिस्टन स्टब्स। जिनका फॉर्म और वेन्यू रिकॉर्ड अच्छे हैं वो हैं नेहल बडेरा एंड शशांक सिंह। इन दोनों ने ही वेन्यू पे बहुत मचाया है जब भी मौका मिला है। प्रॉब्लम बस यही है, इन दोनों में आप किसी एक को ले जाइएगा और सेफर चॉइस है नेहल बडेरा, जीएल चॉइस है शशांक सिंह। तो जैसे मैंने बोला, इनमें इन दोनों को ले जाइएगा। ये चारों खेलते हैं तो इन चारों को ले जाइएगा। अक्षर पट फिट होते हैं तो पक्का ले जाइएगा, यूजीएल को पक्का ले जाइएगा। इनमें मैं आपको बोल रहा हूँ 50-50 एक को ही आपको स्पॉट देना पड़ेगा। स्टब्स अगेन और बैटिंग फर्स्ट में मस्ट है, इवन बैटिंग सेकंड में भी आप कंसिडर कर सकते हो जिस हिसाब से अब अक्षर के बिना इनकी बैटिंग और ज़्यादा कुशल हो जाएगी। ये 3 प्लेयर जो हैं वो हमारे एडन जेम्स हैं। क्यों है? क्योंकि इनके वेन्यू आंकड़े और हेड टू हेड बहुत ही अच्छे हैं। फाफ दू प्लेसेस की ये फेवरेट टीम है यार। लेकिन इस सीज़न जो इनका फॉर्म है, स्पेशली जो आफ्टर इंजरी जो फॉर्म है, वो बहुत ही कंसर्निंग है। स्टिल यार इनको बैक करना पड़ेगा। ओपन करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली कैप्टनसी भी करेंगे अगर अक्षर नहीं खेले। इनको फिर से एक मौका दे देते हैं। और जो जीएल वीएल खेलते हैं कोई इसमें से एक टीम में आप इनको सी या वीसी कर दो। ये अच्छा खेल गए तो फिर ये एक तरफा आपको जिता देंगे।
स्टोइनिस अगर खेलते हैं तो ये इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब इनका वो बैटिंग ऑर्डर उतना अच्छा नहीं है, नीचे आते हैं, प्लस इनको बॉलिंग उतनी नहीं मिलती है, तो इसलिए थोड़े रिस्की चॉइस रहेंगे, इसलिए इनको आप एसएल में अवॉइड कीजिएगा, जीएल में कंसिडर कर सकते हैं। एंड हरप्रीत बरार भाई, जो लास्ट मैच में जो 3 विकेट निकाले थे, पहले 3 विकेट वो बरार पाजी ने निकाले थे, अपने हर ओवर में 1 विकेट निकाल के जा रहे थे, नहीं तो और आरआर के प्लेयर आउट ही नहीं हो रहे थे, इन्होंने ही ब्रेक थ्रू दिलाया था। तो इस बंदे को अगर आप प्लेइंग 11 में देखते हो तो पक्का ले जा सकते हो। इम्पैक्ट सब में भी आप चांस ले लो इन पे। तो ये हमने कितने प्लेयर्स की बात कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यार 14 में मेरे हिसाब से आपकी टीम में कम से कम 10 प्लेयर तो होने चाहिए इसी लिस्ट में से, क्योंकि ये सब वो बढ़िया कर सकते हैं मिलजुल के और आपकी टीम को जिता सकते हैं। बाकी कहानी सीवीसी की बचेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे सिनेरियो वाइज। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले ईवी टेबल की। यार ईवी टेबल पहले तो क्या है, ईवी टेबल है एक्सपेक्टेड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फैंटेसी पॉइंट। तो बेस्ड ऑन देयर करंट फॉर्म, प्रीवियस हिस्टोरिक डेटा ऑन दिस वेन्यू या हेड टू हेड, हमने इन सब की परफॉर्मेंस को एवरेज आउट किया है, उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट किया है कि कितने फैंटेसी पॉइंट्स इनको मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा मिल सकते हैं, बट ये बेसिकली इंडिकेटर है कि यार जैसे मैं बोल रहा था ना, फाफ का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, तो हिस्टोरिकली उन्होंने बहुत अच्छा किया है, और अभी थोड़ा सा फॉर्म कंसर्निंग है, बट स्टिल यू कुड बैक, और इसीलिए इनको हाईएस्ट पॉइंट मिले। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये जीएल के सीवीसी हैं फाफ डू प्लेसिस आज के, जैसे कल ईशान किशन बताया था। केएल राहुल को भी देखो अच्छा रेट किया गया है, अभिषेक पोरेल को भी ठीक ठाक रेट किया है। वहीं पे अगर आप पंजाब की साइड से देखोगे तो यार जोस इंग्लिश आ चुके हैं, तो उनको भी ठीक ठाक रेट किया है, प्रभ सिमरन को बहुत अच्छा रेट किया है, और क्योंकि इनके हमने देखा भी इनका चारों लिस्ट में नाम है तो इनको मस्ट हैव है। यूजी को भी देखिए 1 विकेट तो मिल ही सकता है आराम से। मार्को यानसन को भी देखो सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले हैं, क्योंकि ये थोड़ी बैटिंग भी कर सकते हैं अगर नीचे बैटिंग आई तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी लॉजिकल इंडिकेशंस हैं, जिनकी वजह से आप इन प्लेयर्स को तो पक्का बैक कीजिएगा जिनके अच्छे पॉइंट्स हैं। दोस्तों अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसकी वजह से ये वीडियो बनता है, यानी टीम, क्योंकि अल्टीमेटली यही आपके पैसे डबल कराती है या आपको लॉस कराती है, यहाँ पे पूरा दिमाग लगाना होता है। तो देखिए कीपिंग से ना मैं तीनों प्लेयर ले जा रहा हूँ, केएल राहुल, प्रभ सिमरन एंड पोरेल। रीज़न विंग की यार इस पिच पे ना ज़्यादा विकेट गिरे नहीं है और टॉप ऑर्डर ने मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा किया है, तो ये तीनों ही प्लेयर टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, टॉप 3 में खेलने वाले प्लेयर हैं। ये दोनों तो अब ओपन ही कर रहे हैं, ये अब डाउन आ गए, नहीं तो पहले ओपन करते थे। तो दोनों तीनों प्लेयर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, और मोस्ट प्रोबेबली ये कीपिंग भी कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब चूंकि ये बैटिंग पिच है, ज़्यादा विकेट्स गिरते नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बैटिंग हैवी गया हूँ। मैंने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 बैटर लिए हैं। 2 बैटर दिल्ली के हैं, एक फाफ डू प्लेसिस जो ओपन करेंगे, इनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं पंजाब के अगेंस्ट। स्टब्स जिन्होंने लास्ट ईयर जब आरआर के साथ मैच हुआ था जयपुर, वहाँ पे 44 नॉट आउट मारे थे बैटिंग सेकंड, और ये इस सीज़न में अच्छी फॉर्म में दिखे हैं, तो इनकी बैटिंग आती तो ये इस ग्राउंड पे अच्छा कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं स्टब्स को भी जगह देना चाहूँगा। लास्ट मैच में हमने जगह नहीं दी थी, तब फ्लॉप हुए थे, आज मुझे लगता है हिट होंगे, इसलिए मैं इनको जगह दे रहा हूँ। श्रेयस अय्यर सभी के फिक्स प्लेयर होंगे, हम भी ले जाएंगे। आर्या फिक्स होंगे, हम भी ले जाएंगे। नेहल बडेरा पे मैं फिर से एक बार पंट लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इनके ग्राउंड स्टेट देखे काफ़ी अच्छे हैं, और अब इनको बैटिंग में प्रमोशन मिल रहा है। लास्ट मैच में आपने देखा होगा श्रेयस अय्यर ने इनको अपने से ऊपर भेज दिया था 4th नंबर पे, ठीक है, बट आज एक्चुअली जोस इंग्लिश खेल रहे हैं, तो इसके चलते बडेरा का थोड़ा ऑर्डर चेंज होगा, मे बी वो 6th नंबर पे आए। लेकिन बैटिंग फर्स्ट में आप इनको बैक कर सकते हो, सेकंड में इनको आप ड्रॉप कर दीजिएगा, उसकी जगह फिर एक्स्ट्रा बॉलर ले लेंगे हम। अक्षर पटेल खेलते हैं तो भाई पक्का मेरी टीम में, अभी मैं मान चल रहा हूँ 50-50 में, तो ये खेलेंगे। यानसन को फिक्स ले जाइएगा। और बॉलिंग में मेरे लिए जो पहली चॉइस है दोनों टीमों से मिला के, वो है युजवेंद्र चहल। अब मैं अर्शदीप को नहीं ले गया हूँ, जो कि एक अनपॉपुलर ओपिनियन होगी कि यार पाजी को नहीं ले गए आप, यार उन्होंने ग्राउंड पे भी कुछ किया ही नहीं है, जितने भी मैचेस मौका मिला उन्होंने कभी विकेट ही नहीं निकाला। और हेड टू हेड ठीक है, ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं, कुछ उन्होंने 8 मैचेस में 6 विकेट निकाले हैं,
तो वहाँ भी 2 मैचेस में ऑलमोस्ट वो विकेट लेस गए हैं। तो पाजी का 1 विकेट आ भी गया तो इतना इशू नहीं है, क्योंकि मैं फिर वहाँ पे एक्स्ट्रा बैटर ले जा रहा हूँ। तो अगर आपको बडेरा का बैटिंग ऑर्डर नीचे दिखता है तो वहाँ पे आप निकाल के पाजी को ले जा सकते हो, यानी अर्शदीप को। अब आपको दिल्ली का एक्स्ट्रा बॉलर कब लेना है? देखो, अगर दिल्ली की बॉलिंग आती है फर्स्ट, तो आप फिर मुकेश या फिर चमीरा में किसी एक को प्रेफरेंस दे सकते हो। कुलदीप यादव को मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूँगा, जिस हिसाब से स्पिन को हेल्प कम है। तो ये कुछ चॉइसेस थी, सिंपल लॉजिक है। अगर बडेरा को हटा ही सकते हो, बैटिंग ऑर्डर नीचे हो जाएगा अब उनका, तो आप यहाँ पे अर्शदीप ले लो अगर बॉलिंग फर्स्ट है पंजाब की, और अगर बॉलिंग फर्स्ट है दिल्ली की तो आप ले लो मुकेश को। चहल को आप फिक्स रखो दोनों कंडीशन में। और अक्षर भी नहीं खेलते हैं उस केस में, फिर मुझे लगता है कि आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर लेना ही पड़ेगा दिल्ली का। वो फिर आप मुकेश को आप फिक्स कर सकते हो। मुकेश मोस्टली यार 1 विकेट तो ले जाएंगे, इतने ख़राब बॉलर नहीं है। और बैटिंग में मेरे हिसाब से किसी पे रिलाई नहीं कर सकते हो ना, रिजवी पे रिलाई कर सकते हो, ना ही आप आशुतोष शर्मा पर रिलाई कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको किसी बॉलर को इस जगह देनी पड़ेगी, या फिर आपको पूरा पंजाब फेवरेट जाना है तो फिर आप अर्शदीप एंड उनका एक और एक्स्ट्रा बॉलर बरार एक जीएल पिक हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। स्टॉइनिस आते हैं तो उनको लेना है नहीं लेना है वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ बॉलर्स हैं, उनके ओवर्स आ भी सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें, तो स्टॉइनिस को मैं इसीलिए कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। बात करते हैं जोश इंग्लिश की। देखिए, जोश इंग्लिश का हेड टू हेड विन रिकॉर्ड तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ उनका जो बैटिंग ऑर्डर है उसके चलते उनके पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी रहेगी। अगर उनको कंसिडर करना है आप कर सकते हो बडेरा की जगह, है ना, क्योंकि बाकी और कोई प्लेयर आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। ट्रिस्टन स्टब्स में भी आप कब छोड़ोगे? मेरे हिसाब से तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि दिल्ली की बैटिंग आ जाएगी ट्रिस्टन स्टब्स तक। और स्टब्स एक ऐसे बैटर हैं जब चलते हैं तो आपको आराम से 2 विकेट के पॉइंट्स दे जाएंगे आराम से, नो ना करके भी। तो इसलिए मैं यार थोड़ा बॉलिंग की बजाय बैटिंग अभी जा रहा हूँ। बाकी देखते हैं कैसी पिच कंडीशन आती हैं। अगर बहुत ज़्यादा यूज विकेट है, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली ये आखिरी मैच है जयपुर में, तो बहुत ज़्यादा अगर यूज विकेट है तो मे बी आप एक्स्ट्रा बॉलर को जगह दो। नहीं तो मेरे ख्याल से जिस हिसाब से कंडीशन रहती हैं फ्लैट विकेट बैटिंग फ्रेंडली, तो आप थोड़ा बेटर है भी जाना प्रेफर करो। ये कुछ थॉट्स थे। एंड इसमें अब सीबीसी पे बात कर लेते हैं। देखिए, केएल राहुल और अय्यर के ना बहुत ज़्यादा मैंने मैचअप्स नहीं देखे, और ये अभी एक अच्छी सेंचुरी लगाने के बाद लास्ट मैच में थोड़े फ्लॉप होके आए हैं। लेकिन अगर आज के मैच में, फिर से मैं बोलूँगा कि अगर आज के मैच में कोई टर्न अराउंड कर सकता है दिल्ली से तो वो केएल राहुल कर सकते हैं। इसलिए मैंने इनको सी किया है। इनके मैचअप्स ना के बराबर हैं, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, ओपन आएंगे तो बढ़िया खेल के जा सकते हैं। अय्यर अगेन अ सेफ वीसी चॉइस, क्योंकि इनके भी आंकड़े ठीक ठाक हैं और परसेंटेज भी इन्हीं के फेवर में, तो ये दोनों कॉमन सीबीसी होंगे, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेके चलेंगे अभी। अब जिनको रिस्क लेना है, जिनको भाई कोई दिक्कत नहीं है अगर उनको पैसे डूब जाते हैं, तो आप, मैंने बोला ना, फाफ इज फर्स्ट चॉइस फॉर जीएल पिक ऑल्टरनेटिव। दूसरे आप प्रभ के साथ भी जा सकते हो या आर्या के साथ। ये दोनों बैटर भी ऐसे हैं कि भाई जब स्टार्ट करते हैं मारना तो फिर वो बंद नहीं होते, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा भी था कि ये 2 प्लेयर का जो है ना वो चारों लिस्ट में नाम है, तो आप ये 2 कॉम्बिनेशन भी जा सकते हो। ये थोड़ा सेफ हो गया, ये रिस्की हो गया, ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि काफ़ी हाइब्रिड कॉम्बिनेशन हो गया, ये पूरा रिस्की कॉम्बिनेशन हो गया, और ये सेफेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया। बात समझ में आ गई? और कोई प्लेयर है नहीं जिसको आप सीबीसी करोगे आज के इस मैच में, तो बहुत ही अच्छा मैच है क्योंकि सीबीसी के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। पटेल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे पता नहीं, बीमारी के बाद कैसा खेलेंगे, तो इनको सीबीसी करना भी मत, चाहिए खेलें या ना खेलें, खेलें तब भी नहीं करना। बॉलिंग से भी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज इस पिच पे यार बहुत ज़्यादा विकेट नहीं मिलते किसी भी एक बॉलर को। इक्का दुक्का विकेट वाली मतलब इसमें स्टैट्स आते हैं, किसी को 1 मिल गया, किसी को 2 मिल गया। मैंने 3 फर भी नहीं देखा, 4 फर तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, किसी प्लेयर का बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा हो।
तो एक एक विकेट मिल जाता है, क्योंकि सभी पिटते ही हैं यार। वो अपनी बैटर अपनी गलती से विकेट देते, वैसी वाली पिच चाहिए। तो इसलिए बॉलर में कोई सेफ ऑप्शन नहीं है, इसलिए टॉप ऑर्डर में ही जाना पड़ेगा। तो आपके पास यार टोटल मिला के ना ये 5 ऑप्शन है, जिसमें सेफेस्ट कॉम्बिनेशन, रिस्कीएस्ट कॉम्बिनेशन, और ये हाइब्रिड कॉम्बिनेशन हो गया, और एकदम जो अल्ट्रा रिस्की है, अल्ट्रा प्रो पंजाबी है, वो इन दोनों को सीबीसी कर दो यार, जैसा कि इन्होंने दिल्ली के सामने स्टार दिया था। दैट इज़ अनदर पॉसिबिलिटी। बट चूंकि इनका ग्राउंड रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए, ये सब मेरे कुछ थॉट्स थे टीम को लेके। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और कल फिर मिलेंगे अगले एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।